बोबे, भविष्य बताने वाला। सपनों, भाग्य और भलाई की एक जादुई कहानी। प्रारंभिक दृश्य। शांत गांव, सूरज की पहली किरणें, धीमी मधुर संगीत। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। वहीं एक दिन एक बहुत ही खास बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था बोबे। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया को बदल देगा, बस अपने सपनों के जरिए। बोबे अपने माता पिता के साथ घर में पालना झूलता है। बोबे बहुत शांत बच्चा था। वो बहुत कम रोता, लेकिन जब भी वो सोता कुछ अजीब होता। कभी वो मुस्कुराता, कभी उसका चेहरा गंभीर हो जाता और कभी वो कुछ अनजानी बातें बड़बड़ाता। उसके माता पिता ने सोचा ये तो बस सपने हैं, लेकिन ये सपने आम नहीं थे। बोबे अब थोड़ा बड़ा है, लगभग 2 साल का। एक सुबह बोबे उठा और बोला, माँ, आज हमारा सेब का पेड़ गिर जाएगा। माँ हंसते हुए बोली, पगले, पेड़ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोपहर को तेज हवा चली, धड़ाम। सेब का वही पुराना पेड़ जमीन पर गिर गया। माँ पापा हैरान रह गए। बोबे 6-8 साल का होता है और भविष्यवाणियां करता है। समय के साथ बोबे की सपनों वाली ताकत बढ़ती गई। हर रात उसे कुछ दिखता और वो चीजें सच हो जाती। किसी का खिलौना खो जाता, साफ आसमान में बारिश हो जाती, या फिर किसी पेड़ से पक्षी का घोंसला गिरता। बोबे की हर बात सच निकलती। गांव में लोग अब कहते, क्या ये बच्चा जादुई है? क्या ये सच में भविष्य देख सकता है? बोबे गांव वालों की मदद करता है। बोबे खुद भी नहीं जानता था कि ये सब कैसे होता है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया, उसके सपने किसी की मदद करने के लिए आते हैं। वो किसान को तूफान के बारे में बताता, बेकरी वाले को पहले से ओवन खराब होने की चेतावनी देता, यहां तक कि मेयर का खोया हुआ पिल्ला भी ढूंढ निकालता। अब सब उसे प्यार से बुलाते, बोबे, भविष्य बताने वाला। एक रात बोबे ने सपना देखा और डर से उठ बैठा। सपने में उसने देखा, जंगल में आग लगी है, पेड़ जल रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं और आग गांव की तरफ बढ़ रही है। सुबह होते ही बोबे गांव के मुखिया के पास भागा। हमें जंगल के पास से सारी सूखी लकड़ियां हटा देनी चाहिए, वहां आग लगने वाली है। गांव वालों को बोबे पर भरोसा था। सबने मिलकर जंगल के किनारों को साफ किया और पानी डाला। शाम को बिजली गिरी, लेकिन आग नहीं फैली। बोबे ने सबको बचा लिया था। एक शाम बोबे अपने दादाजी के पास बैठा। दादाजी, बोला बोबे, मैं ही क्यों? मुझे ही ऐसे सपने क्यों आते हैं? दादाजी मुस्कुराए, शायद भविष्य ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि तुम इसे सही कामों के लिए इस्तेमाल करोगे। उस दिन के बाद बोबे ने ठान लिया, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करूंगा, कभी किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। बोबे बड़ा हो रहा है, सभी की मदद करता है। वक्त बीतता गया। बोबे का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा विनम्र, समझदार और मददगार बना रहा। हर रात सोने से पहले वो कहता, मुझे वही दिखाना जो जरूरी हो। और फिर सपना आता। अंतिम दृश्य। गांव में लोग बोबे को प्यार से बुलाते हैं। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते हैं। बोबे, वो बच्चा जो आने वाले कल को देखता था, गांव के लिए आशा की किरण बन गया। वो हर बुराई को नहीं रोक सकता था, लेकिन उसने सबको एक बहुत ही प्यारी बात सिखा दी कि भविष्य का इंतजार करने से बेहतर है उसे अच्छाई से बनाना। कहानी की सीख। कोई भी खास ताकत तभी मायने रखती है जब उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया जाए।
छोटे छोटे अच्छे काम भी भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। Subscribe to my channel.